सभी का स्वागत है। अब हम आपको बनते भारत की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आज तक कैमरे में कैद नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा में बन रहे नए संसद भवन ने आकार लेना शुरू कर दिया है। एबीपी न्यूज देश का वो पहला चैनल है जो संसद भवन के निर्माण स्थल तक पहुंचा है और वहां बन रही बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर को कैमरे में कैद कर चुका है। भारत के लोकतंत्र के मंदिर को अगले साल तक तैयार करने का टारगेट है और काम रफ्तार से चल रहा है, लक्ष्य के हिसाब से चल रहा है। नई इमारत की सजावट के लिए देश के कई शहरों में अलग अलग चीजें जो है वो तैयार हो रही है। नई संसद की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब मास्टर स्ट्रोक की स्पेशल स्टोरी में देखिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन। आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। जो नई संसद बन के तैयार होगी 2022 में नवंबर में विंटर सेशन जो होना है इसी नई संसद में होगा। और आपने 2 दिन पहले जो तस्वीरें देखी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे और इसी नई संसद के निर्माणाधीन काम को देखने आए थे, लेबरों से बात की थी, इंजीनियर्स से बात की थी, वहीं आपको एबीपी न्यूज़ लेकर आया है। और ये पहली तस्वीर आपको एबीपी न्यूज़ के माध्यम से दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि ये नई संसद जो बनकर तैयार होगी और देश का मान, गौरव और नीति निर्धारक केंद्र होगा, वो वहाँ आपको एबीपी न्यूज़ लेकर आया है। और देखिए कितनी तेज़ी से काम चल रहा है। दरअसल पूरी सरकार जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रही है, जिसका निर्माण पिछले ही साल 2020 में शुरू हुआ था और 2022 के नवंबर में इस संसद को बनकर तैयार होना है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे। और साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवता। ये महज 10 महीने पुरानी तस्वीरें हैं जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नए मंदिर का शिलान्यास हुआ। सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः, करिष्यमाणस्य कर्मणः। पूरे 10 महीने बाद आज पहली बार नई संसद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे ये भरोसा और मजबूत हो गया कि आजादी की 75वीं सालगिरह पर 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को नई संसद की सौगात मिलने वाली है। सिर्फ 10 महीनों में संसद निर्माण की रफ्तार इस बात का सबूत है कि तय टारगेट के मुताबिक अगले साल का शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में ही होगा। क्योंकि नवंबर में जो विंटर सेशन होगा भारतीय संसद का, वो इसी बिल्डिंग में होगा। तमाम दिन रात 24 घंटे काम चल रहा है। टाटा प्रोजेक्ट्स इस पूरे प्रोजेक्ट को बना रही है, लेकिन भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालय इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और सबका ध्येय यही है कि जल्द से जल्द ये नई संसद बनकर तैयार हो, जिसके अंदर लोकसभा भी होगी, राज्यसभा भी होगी और एक कॉमन हॉल भी होगा जहाँ कॉमन जो सांसद हैं, मंत्री हैं, वो बैठ सकेंगे। सबसे बड़ी बात है, इसे हाईली टेक्नोलॉजी के जरिए इसे तैयार किया जा रहा है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र का नया मंदिर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड तैयार कर रहा है। 862 करोड़ रुपए की ये शानदार और बुलंद इमारत 1 साल बाद दुनिया में नए भारत की पहचान होगी। इसलिए इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग इस निर्माण को अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा अपना मिशन मानकर काम कर रहे हैं। ये बिल्डिंग हम और हमारे जो लोग और यहाँ जो तमाम 4-4,500 वर्कर मौजूद है, ये हम समझते हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद है, ये हमें काम करने का सौभाग्य मिला।
हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको समय पे पूरा करें। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, जिसके तहत मौजूदा संसद भवन के आसपास के इलाके का पूरी तरह से कायाकल्प किया जाना है। जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच किया जा रहा है, ये दूरी करीब 3 किलोमीटर की है, जिसमें मौजूदा संसद के ठीक बगल में नई संसद की शानदार इमारत तैयार हो रही है। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नया प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री कार्यालय बनाया जाएगा। सड़क के दोनों ओर 11 बहुमंजिला इमारतें होंगी, जिसमें सरकार के सभी 51 मंत्रालयों का दफ्तर होगा। साथ ही इसी सड़क पर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग होगी। इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रही नई संसद की इमारत कितनी बुलंद होगी, वो इस स्ट्रक्चर से समझा जा सकता है। नई संसद का निर्माण 65,000 स्क्वायर मीटर के इलाके में हो रहा है। इसके लिए महज 45 दिन में 1,65,000 क्यूबिक मीटर खुदाई की गई। नई संसद बनाने में 1,13,625 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल होगा, जबकि 54,000 स्क्वायर मीटर में पत्थर का काम किया जाएगा। फ्लोरिंग 62,000 स्क्वायर मीटर की होगी, जबकि सीलिंग 43,000 स्क्वायर मीटर की। इसके लिए 35,679 मीट्रिक टन सीमेंट और 18,841 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी लाइफ 200-250 साल के बराबर होगी, क्योंकि ये सेस्मिक जोन 5, दिल्ली का वैसे सेस्मिक जोन 4 है, बट एक सेस्मिक जोन ऊपर इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। इसमें करोजन रेजिस्टेंट स्टील का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें मोस्ट ऑफ द कंक्रीटिंग जो हो रही है वो ग्रेड 50 या ग्रेड 60 की हो रही है, और इसकी डिज़ाइन काफ़ी रोबस्ट बनाई है। इसमें सेंसर टेक्नोलॉजी भी यूज़ की है, जिससे हमें करोजन का पहले पता चलेगा, एनी वाइब्रेशन है उसका पहले पता चलेगा, जिससे हम प्रोएक्टिव मेंटेनेंस या प्रिकॉशंस इसकी ले सकते हैं। इनकी जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से करीब 500 साल इस नई संसद की उम्र होगी, जिसे आगे भी अगर मेंटेन रखा गया तो एक्सटेंड किया जा सकेगा, आगे यूज किया जा सकेगा। ठीक इसके पीछे आप देखिए, ये पुरानी संसद है जहां पे अब तक संसदीय कार्य व्यवस्था का काम चल रहा है। ठीक इसके बगल में होगी, जिसे संग्रहालय के रूप में संग्रहित किया जाएगा। नई संसद भवन को भव्य और बेमिसाल बनाने के लिए दिल्ली में करीब 4800 मेहनतकश लोग निर्माण स्थल पर अपना पसीना बहा रहे हैं। लेकिन नई संसद की सजावट से जुड़े सामान देश के अलग अलग इलाकों में तैयार हो रहे हैं। मसलन संसद भवन में लगाया जाने वाला अशोक चक्र मध्य प्रदेश के इंदौर में तैयार हो रहा है, जबकि विशालकाय अशोक स्तंभ औरंगाबाद में बनाया जा रहा है। संसद भवन में लगने वाली टीक वुड से जुड़ी चीजें नागपुर में बन रही हैं, और इमारत में लगने वाले सैंडस्टोन को धौलपुर में तराशा जा रहा है। संसद भवन में कालीन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आएंगे, जबकि बांस की लकड़ी से जुड़े सामान त्रिपुरा के अगरतला में बन रहे हैं। पत्थर की जाली की कटाई राजस्थान के राजनगर में दिन रात जारी है, और फर्नीचर मुंबई से मंगवाने की तैयारी है। नए भारत की नई संसद 4 मंजिला त्रिकोण इमारत होगी, जिसमें लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जबकि राज्यसभा के लिए नेशनल फ्लावर कमल को चुना गया है। सेंट्रल लाउंज की थीम बरगद के पेड़ जैसी बनाने की तैयारी है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर पहली बार सामने आई निर्माण स्थल की तस्वीरें ये बताती हैं कि अगले 1 साल में ये ख्वाब पूरा भी हो जाएगा। वहां आप हिंदुस्तान में देखिए, नए संसद भवन की इमारत की चर्चा हो रही है, और यहाँ दुबई में नए दुबई एक्सपो की चर्चा हो रही है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। कल आधिकारिक तौर पर उसकी शुरुआत हो जाएगी। 6 महीने तक वो चलने वाला और बड़ी कवरेज की एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।